हरियाणा में शिक्षा विभाग ने कुछ समय पहले छात्रों को फ्री में टैब मुहैया करवाए थे, जिसका उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना था। लेकिन अब शिक्षा विभाग के नए फैसले से छात्रों में रोष है। विभाग ने उन टैब में प्रयोग होने वाली सिम का नेट बंद कर दिया है। एक और विकसित देश एआई तकनीक का प्रयोग कर नई नई ऊंचाई छूकर इतिहास रच रहे हैं। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी सुभाष भारद्वाज से जब इस बारे में बात की गई तो उनका कहना था कि सरकारी स्कूलों में जो टैब पढ़ाई के लिए वितरित किए गए थे, उनमें शिक्षा विभाग की तरफ से अनलिमिटेड डेटा दिया जाता था। कुछ कंपनियों के साथ टाई अप था और इसमें बजट का भी इशू था और बार बार मिसयूज की शिकायत सरकार के पास आ रही थी। शिक्षा विभाग द्वारा जो 2 GB डेटा दिया जाता था, फिलहाल उसे रोक दिया गया है। खबरों के प्रायोजक द प्रोफेशनल केटर्स, लाजवाब स्वाद व बेहतरीन सर्विस के लिए द प्रोफेशनल केटर्स, जहां हर व्यंजन एक स्वादिष्ट कहानी बताता। सरकारी स्कूल की अध्यापिका दीपमाला ने कहा कि कोरोना टाइम में बच्चों को टैब उपलब्ध करवाए गए थे, जो काफी सराहनीय सोच को प्रदर्शित करता है। टैब में शिक्षा विभाग द्वारा एक पीएल ऐप इंस्टॉल करवाई गई थी, जिस पर पूरा सिलेबस था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता गया तो बच्चों ने टैब का लॉक तुड़वाकर इसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब ऐप चलाने लग गए, जिससे पढ़ाई भी डिस्टर्ब होने लगी और अभिभावकों की भी शिकायतें आने लग गई। इस प्रकार इसका मिसयूज होने लग गया। उधर छात्राओं का कहना है कि हमें समझ नहीं आ रहा है कि विभाग ऐसा क्यों कर रहा है। पहले से ही हमारे पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है और अब टैब में भी नेट बंद कर दिया गया। शिक्षा विभाग के इस फैसले से छात्रों में काफी रोष है। इनका कहना है कि छुट्टियों का होमवर्क कैसे हो पाएगा अब। है, मैं इंग्लिश लेक्चरर हूँ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पालवास में। देखिए, ये जो हमारी सरकार ने बहुत ही अच्छी एक सुविधा बच्चों के लिए दी थी टैब की जस्ट आफ्टर कोरोना, उसके बाद बच्चों ने उसका बहुत अच्छे से यूज़ किया। लेकिन धीरे धीरे जो समस्याएं हम एज टीचर्स भी और पेरेंट्स भी फील कर रहे थे वो ये थी कि बच्चे पढ़ाई की बजाय और भटक गए, क्योंकि आजकल का समय मोबाइल का समय है और कोई भी बच्चा जो है वो सोशल मीडिया से दूर नहीं रह पा रहा। बच्चों ने क्या किया, सरकार ने इतनी अच्छी पहल की कि भी टैब से बच्चे पढ़ाई करें, टीचर्स उसको पढ़ाई कराएं, नई नई टेक्नोलॉजी से हम इंट्रोड्यूस हों, बच्चों को बहुत अच्छे से अपना जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। बट बच्चों ने और जैसे क्या किया कि भी उसका वो लॉक वगैरह तुड़वाया और उसको मिसयूज़ करना शुरू कर दिया। तो इस वजह से काफ़ी पेरेंट्स की भी शिकायतें आ रही थी कि टैब को वापस ले लेना चाहिए सरकार को। टीचर्स भी हम सब यही फील कर रहे थे कि भी डिसिप्लिन मेंटेन करने में हमें टैब कहीं ना कहीं अड़चन बन रहा है। अब जो है फ़िलहाल का जो स्टेटस है वो ये है कि इसका नेट बंद कर दिया गया है। उससे हालांकि जो बच्चे अच्छे से पढ़ाई करते थे उनके ऊपर तो आर्थिक बोझ बढ़ रहा है, लेकिन मोस्टली जो बच्चे थे वो इस तरह के थे जो टैब का मिसयूज़ कर रहे थे। तो दोनों ही तरह की बातें हैं। ये सारा का सारा निर्णय सरकार लेगी। माननीय शिक्षा मंत्री जी का जो भी निर्णय होगा हमें स्वीकार्य होगा कि वो यदि बच्चों को नेट का डेटा दें तो भी ठीक है, नहीं दें और इसे वापस ले लें तो भी, क्योंकि हर तरह का ही जो है हमें मिक्स सा जो रिजल्ट है वो मिल रहा है। हालांकि इसका सदुपयोग होने की बजाय दुरुपयोग बच्चे ज़्यादा कर रहे थे। तो ये जो भी सरकार जो कहेगी हम उसी हिसाब से आगे कार्रवाई करेंगे। मैडम, जैसे जो सरकारी स्कूल होते हैं, गांव के स्कूल हैं, इनमें ज़्यादातर गरीब तबका का बच्चा आता है, तो वो कैसे अफोर्ड कर पाएगा? क्योंकि अगर आप 2 GB डाटा लेते हो तो 300 साढ़े 300 रुपये पर मंथ उसको पड़ता है, तो क्या अफोर्ड कर पाएंगे? नहीं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि सरकार ने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया था, इतना बढ़िया क्वालिटी का टैब और इतने अच्छे से उन्होंने डेटा इसे प्रोवाइड किया था। यदि उसका सदुपयोग होता तो हम बहुत ही खुश थे इस चीज़ को लेकर, सभी अभिभावक भी और सभी टीचर्स भी। लेकिन कहीं ना कहीं इसका मिसयूज़ हो रहा था, इस वजह से ये दिक्कत थी। अभी यदि मान लीजिए बच्चों ने केवल शिक्षा के पर्पज़ से इस टैब को यूज़ करना है तो ये जो डेटा है ये अफोर्ड उनके पेरेंट्स नहीं कर सकते, नेचुरल सी बात है, बहुत गरीब जैसे बच्चे आते हैं हमारे पास। लेकिन फिर भी यदि मान लीजिए सरकार अगर इसे दोबारा से चालू करे, बच्चे केवल शिक्षा के लिए इसको यूज़ करें तो ये बहुत अच्छा रहेगा। तो माना जा सकता है कि कोई ऐसी कानून प्रतिबंध, यदि मान लीजिए कोई बच्चा इसका दुरुपयोग करता है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये बात तो सही है। जो बच्चे लॉक तोड़ते हैं, क्योंकि बच्चे जो है जब उनके हाथ में टैब आता है तो पढ़ाई तो उनके हाथ से मतलब दिमाग से निकल ही जाती है और वो तुरंत सोचते हैं किस तरह से शॉर्टकट करके हम इसमें यूट्यूब चलाएं, फेसबुक चलाएं। और ज़्यादातर बच्चों से आप पूछोगे जी इंस्टा आईडी बनी हुई है, इंस्टा आईडी बनी हुई है, वो सब टैब पर बनी हुई है। तो ये थोड़ा सा जो दुरुपयोग किया है बच्चों ने। देखिए, साइंस जो है, विज्ञान जो है, हम जब भी बच्चों को निबंध भी कराते हैं, ऐसे भी कराते हैं, तो उसमें इसके सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों पर चर्चा होती है। एवरीथिंग हैज़ 2 साइड्स, एवरी कॉइन हैज़ 2 साइड्स, प्रोज एंड कॉन्स। तो यहाँ पर बच्चों ने नुकसान ज़्यादा, इसका मतलब दुरुपयोग ज़्यादा किया और फ़ायदा कम उठा पाए। तो ये थोड़ा सा मतलब इस चीज़ का रहा। लेकिन फिर भी देखिए सरकार का जो भी निर्णय है हमें वो मानिए। बच्चों के परिजन भी आपसे मिले होंगे तो
जो बच्चों के पेरेंट्स या अभिभावक थे, सच पूछिए तो वो भी परेशान थे कि ये जैसे सारा दिन जो है ना पढ़ाई का नाम लेके और पता नहीं इसमें क्या क्या चलाता है जी, आप एक बार देखो। और जब हम उनसे कहते कि जी आप देखो ये तो कि भी इसे लोग कैसे तोड़ा, ये कैसे हुआ, तो फिर उनके पास भी कोई उत्तर नहीं होता था। वो हमारे आगे हाथ जोड़ के कहते थे कि मैडम प्लीज़ इस टैब को वापस ले लो, हमें ये टैब नहीं चाहिए। 1-2% बस पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, अदरवाइज पढ़ने वाले बच्चे जो हैं वो भी बिगड़ रहे थे, सच पूछो तो ये टैब हाथ में लेकर। थैंक यू। इमेज नंदिनी। नंदिनी, क्या कहोगे जो टैब दिया गया था सरकार की तरफ से, वो उनका डाटा बंद कर दिया गया, उनका डाटा बंद कर दिया गया है। वो हमें पढ़ने के लिए दिया गया था, जिससे हम पढ़ते थे, और वो डाटा बंद करने की वजह से हमारा नुकसान हो रहा है। इसलिए कृपया करके सर हमारा डाटा चालू कर दें। तो कितना जीबी डाटा मिलता था? 2 GB डाटा मिलता था। तो सरकार ने ये कहा है कि या तो स्कूल का डाटा यूज किया जाए या घर में आप अपना नेट लगवाए, तो उससे कितना नुकसान होगा, कितना आर्थिक नुकसान? कई कई घरों में फ़ोन नहीं है, जैसे कि वो डलवा नहीं सकते और उनके पेरेंट्स नहीं कर सकते, तो वो अपना टैब से ही काम चलाते थे, इसलिए वापस चालू करवा दें। जी, इसमें कुछ कंपनीज के साथ जो टाई अप सरकार का था, कुछ तो देखो आपको भी पता है मिसयूज की शिकायतें आ रही थी, बार बार सरकार के पास भी पहुंच रही थी। और अब इसमें ये पॉलिसी मैटर है और बजट का भी इसमें इशू रहता है, तो वो माननीय मंत्री जी या सरकार जिस तरह से इस पर फैसला लेंगे उस हिसाब से कर देंगे। पहले तो ये था छुट्टियों में काम टैब पे देंगे हम, तो अभी बस ये जो 2 GB का डेटा मिलता था वो रोका गया है, टैब एज इट इज है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए भिवानी हलचल न्यूज।